जय हिंद दोस्तों। मैं प्रशांत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा टॉपिक अभी तक चल रहा था वो था भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमारा आता है मूल कर्तव्य, भाग 4 का इसको 4 के का में संशोधित करके जोड़ा गया, भाग 4 के का। और इसका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 का है। ये कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। यानी 42वां संविधान संशोधन कब 1976 में किया गया था? किसके सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इसको कब जोड़ा गया? क्या कहते हैं 1976 को। किस में जोड़ा गया? भाग 4 के का में। कौन सा अनुच्छेद? 51 का। पूरा भाग का भाग ही संशोधित करके जोड़ा गया, इसलिए भाग 4 का है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारा मूल अधिकार था, मूल अधिकार जो हमें मैंडेटरी था वो हमें पाना ही है, हमें उससे कोई नहीं छीन सकता। फिर उसके नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद भाग 3 में हमारा मूल अधिकार था। भाग 4 में हमारा था नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। तो उसमें क्या था, जो भाग 4 में दिया है वो हमारा मूल अधिकार एक प्रकार से है, लेकिन वो सरकार पे डिपेंड करता है। सरकार हमें देगी तभी हम ले सकते हैं, अन्यथा हम उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। बट जब सरकार के पास सक्षम होगी तो सरकार को देना पड़ेगा, ये है। फिर उसी के बाद में चर्चा चली तो उसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर। अनुच्छेद 51 के का भाग 4 के का में कुछ मूल अधिकार जोड़े गए। जब 1976 में जोड़ा गया था तो उसमें मूल कर्तव्य जो थे वो केवल 10 थे। फिर एक 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें एक और जोड़ गया। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारा जो मूल कर्तव्य है वो 11 है। कितने हैं? 11 हैं। जो हमारे प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्य है वो 11 है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मूल अधिकार किस भाग में? तो मूल अधिकार भाग 3 में है, और मूल कर्तव्य हमारा जो है वो भाग 4 के काम में है। मूल कर्तव्य किस में है? हमारा भाग 4 के काम में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मूल अधिकार जो हमारा भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक? 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और जो हमारा मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य हमारा भाग 4 के का में है, भाग 4 के का में है, जिसका अनुच्छेद हमारा है 51 का। ये पूरा कब किया गया था? ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह के समिति पर की सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। इसे मूल कर्तव्य क्यों कहा गया? इसका मूल कर्तव्य इसलिए कहा गया, ये मानो या ना मानो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। अपने इंसानियत है तो मानो, नहीं इंसानियत तो ना मानो, एक प्रकार से यही है। ये अब मतलब व्यक्ति पे लागू होता है। जैसे नीति निर्देशक तत्व थे, सरकार को पावर देते थे कि सरकार माने या ना माने कोई इन्फोर्स नहीं करा सकता। उसी तरह मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य मानो या ना मानो, लेकिन कहा गया है सर एक दो ऐसे इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं जो मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो इनडायरेक्टली आप पे केस किया जा सकता है। अभी देखेंगे वो कौन कौन से हैं। कुछ 3-4 मूल कर्तव्य ऐसे हैं। चलिए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया हमारा संविधान का पालन करना तथा इनके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। यानी कि हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए कि संविधान का पालन हम करें, संविधान में जो लिखा उसका विरोध ना करें, तथा इसके जो आदर्श तथा संस्था, संस्था का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो यहाँ पे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या गवर्नमेंट स्कूल कुछ भी है उसको क्षतिग्रस्त ना करें, तथा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई तुम्हें तो इसके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है। ऐसा कहा जाता है जो मूल कर्तव्य है उनमें कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें कार्रवाई, तो उसमें पहला ही जो मूल कर्तव्य है उस पर भी कार्रवाई की जा सकती। मान लो आप राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आप भाई एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय गान का न सम्मान करें, भले आप ना गाओ, आप कुछ मुस्लिम लोग होते हैं वंदे मातरम नहीं गाते हैं तो ना गाओ, सही है, लेकिन उस समय सावधान की मुद्रा में आप खड़े हो सकते हैं। बोलो ना, लेकिन उसका सम्मान कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको कार्रवाई की जा सकती है। तो पहला जो कर्तव्य है उस पर कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है
सेकंड कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। जैसे नारा यहाँ पे लिखा है, जो उद्घोष होते हैं, जैसे भारत माता की जय, जय हिंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, आसेतु तो हिमाचल अरुणाचल, ये जितने भी उद्घोष होते हैं इनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भाई उन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गए, भीमराव अम्बेडकर हो गए, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, जो प्रेरित करने वाले, मतलब कि कुछ ऐसे नारे हैं जो हम लोग के अंदर थोड़ा देशभक्ति को जगाते हैं, उन वो वैसे जो जो भी नारे हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर नहीं करोगे ना तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, आप पे डिपेंड करता है आप करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा था से देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता बनाए रखें। इस पे भी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इस पे हमेशा कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे आप देशद्रोही कोई कार्यक्रम करेंगे, या फिर आप खंजर सहित कहीं सभा बुला लिए, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जो देश के हित में नहीं है, तो अनुच्छेद 10 के तहत आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। सबसे बड़ा काम यही होगा कि आप भारत के नागरिक ही नहीं रह पाएंगे। और आपको अपने देश से प्रेम करना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा दबाव रहित शासन, यानी किसी के दबाव में आके नहीं, आपका अंतर्मन कहना चाहिए कि हाँ हमारा देश, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हम इस देशवासी हैं, हम भारत के वासी हैं। नेक्स्ट हमारा था देश की रक्षा तथा राष्ट्र सेवा करना। हम लोग को राष्ट्र सेवा ऐसा नहीं कि हाँ जो बॉर्डर पे जाते हैं, जो फौजी होते हैं वही राष्ट्र सेवा करते हैं। राष्ट्र सेवा हम लोग भी कर सकते हैं। यहाँ अपने जो साथ में ऐसे लोग हैं जिनकी सेवा करने से हमें खुशी मिलती हो, किसी के दबाव में नहीं करना, आपका कर्तव्य है। आप अगर करना चाहते हैं तब आप करें, ने अदरवाइज आप किसी के दबाव में यकीन ना करो कि हाँ हमें उनको दिखाना है या फिर उनके सामने हमें भले बनना, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो। तो देश की रक्षा करना, देश की रक्षा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आजकल ओजोन परत की क्षय खूब कस के हो रही है, खूब बहुत ज़्यादा अपना वायुमंडल मतलब दूषित होता जा रहा है, तो इसके लिए आप वृक्ष लगा सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं अपने देश के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बॉर्डर पे जाएंगे तभी आप देश की सेवा करेंगे या फिर देश के सैनिक तभी कहलाएंगे। आप कहीं भी इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई अगर नहीं करेंगे ना तो आप इसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है कर्तव्य नंबर 5। उसमें लिखा गया है देश के लोगों की समरसता तथा भाईचारे बनाए रखना, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इसी नीति को अपनाते हुए हम लोग को देश में रहना चाहिए। जाति धर्म ऊंच नीच के भेदभाव नहीं रखना चाहिए, तथा इन सब को लेकर हम लोग को आपस में कलेश झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं करना चाहिए। ये हमारा मूल कर्तव्य है। 5वां मूल कर्तव्य है कि हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए, आपस में हम सब भाई भाई हैं। नेक्स्ट हमारा था मूल कर्तव्य 6। इसमें कहा गया देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण स्मृतियों की रक्षा करना, यानी कि कुछ ऐसे देश में, जैसे अब मान लो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, ये सरकार की तो रक्षा है उसकी करना, साथ में हमारा भी मूल कर्तव्य बनता है कि उसकी रक्षा करें, उसको क्षतिग्रस्त ना पहुंचाएं, वहाँ की जो भी चीज़ हैं उनको कोई भी क्षतिग्रस्त ना पहुंचाएं। देश की समृद्धि तथा देश के लिए जो समर्पित लोगों की मूर्तियाँ हो गई या कुछ ऐसे टर्म्स हो गए जो देश को सुशोभित बनाते हों, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, हमारा मूल कर्तव्य है। इस पर भी कोई अगर नहीं करोगे तो इस पर भी कोई सज़ा आपको नहीं दिया जाएगा, वो आपका इंसानियत है, आप करते हैं या नहीं करते हैं। 6 हमारा क्या बताता है कि हमें इंसान जो स्मृतियाँ हैं उनका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब ये होता है कि अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसका कहने का मतलब अध्यात्म में कम विश्वास रखो, जो भी कुछ हो रहा है उसमें वैज्ञानिक रीजन सोचने की कोशिश करो कि हाँ ये हो क्यों रहा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यानी कि अध्यात्म की ओर कम जाओ यार, अध्यात्म में क्या रखा है, और मानो ऐसा नहीं कि अध्यात्म को बिल्कुल छोड़ ही दो, लेकिन एक प्रकार से आप उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी सोचो कि हाँ कि इसमें वैज्ञानिक क्या कर सकता है, जो ये हो रहा है, ये जो कंडीशन इस समय है ये हो रहा है। अगर अध्यात्म में इतनी पावर होती तो यार वो बता ना देता कोरोना कब आएगा, और उससे अभी जो मानते हैं उनसे पूछो कोरोना कब जाएगा, वो स्वयं अपनी दुकान बंद किए बैठे हैं कि कहीं वो ना फंस जाए। सबका फ्यूचर बताते थे, आज वो स्वयं कोरोना से डर के बैठे हुए हैं कि कहीं कोरोना ना हमें हो जाए। ये था भाग मतलब 7वां मूल कर्तव्य कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोई भी काम होता है या कुछ ऐसी अप्राकृतिक काम होती है तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि आखिर ये भूकंप आता तो क्यों आता। एक्ट ऑफ गॉड, अजब भाई।
नेक्स्ट हमारा आता है पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये देखिए, ये तो अभी हमारा नीति निर्देशक तत्व में था। यहाँ सरकार को भी कहा गया था कि आपके पास अगर बजट हो तो आप पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करो। तो उसी प्रकार मनुष्यों यानी कि जो मानव जाति है उसको भी ये कहा गया है, जो मतलब पब्लिक है उसको भी कहा गया है पर्यावरण तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। यानी आपको पर्यावरण से रक्षा करना। अब जितना ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतने ही शुद्ध हमें वायु मिलेगी, उतनी शुद्ध हमें ऑक्सीजन मिलेगी, उतने हम लोग निरोगी रहेंगे। तो इसलिए कहा गया पर्यावरण तथा वन्य जीव की रक्षा करना। यानी कुछ ऐसे जीव हैं, देखो एक दूसरे पे सब डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगर वो जीव नहीं रहेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे तो जीव नहीं रहेंगे। तो इसलिए सबकी रक्षा करनी चाहिए। हमारा काम उनसे लगता है, उनका काम हमसे लगता है। तो ऐसा नहीं कि हम जीवों को मार मार के खाना शुरू कर दें या कुछ भी ऐसा कोई काम ना करो कि जीवों को क्षतिग्रस्त पहुंचता हो, यानी कि उनकी प्रजाति नष्ट होती हो। तो इसलिए कहा गया हम हमारा मूल कर्तव्य अगर नहीं करेंगे तब भी आपको, हाँ कुछ जीव ऐसे हैं जो राष्ट्रीय पशु हैं, राष्ट्रीय पक्षी हैं, उनके साथ अगर आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, अदरवाइज इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। ये भाई देखो लिखा तो गया है इसमें मूल कर्तव्य में, लेकिन अगर बाई चांस कहीं भी सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाए तो आपको अच्छा खासा उसमें जुर्माना लगता है। लगभग डबल जुर्माना वसूला जाता है, जितनी उसकी कीमत होती है उससे डबल जुर्माना वसूला जाता है अगर सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त किए तो एक प्रकार से देखा जाए जो हमारा नौवा कर्तव्य है, नौ नंबर वाला कर्तव्य, ये भी हमारा इन्फोर्स है तथा ये हमारे ऊपर पनिशबल है। अगर हम नहीं मानते हैं तो इससे पनिशमेंट किया जाएगा। आप किसी रेलवे का एक छोटा सा अगर बोल्ट भी आपके घर में मिल गया तो अच्छा खासा तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट होगा। तो ये आपको 9 नंबर हो गया। और कौन सा था? 1 नंबर। 1 और 9 नंबर पूरी तरह ये क्या है, क्या कहते हैं, पनिशबल है, यानी आपको पनिश किया जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट हमारा आता है 10 नंबर। 10 नंबर क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। यानी कि किसी व्यक्तिगत क्या मतलब कि हर एक व्यक्ति के लिए तथा सामूहिक भलाई के लिए अगर कहीं किसी की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना। अगर देख लो कुछ, अब भारत में कितने सैनिक हैं, ढेर सारे सैनिक, बाई चांस अगर ज़रूरत पड़ जाए तो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यही इसका मेन मतलब है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए मतलब तैयार रहना चाहिए। आप जाके कहीं भी कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिसमें समाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वहाँ पे भी आपको आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और कहा भी गया है भारतीय लोग क्या हैं? रेल के इंजन। यहाँ जब तक एक लोग आगे नहीं चलने वाले तब तक कोई चलने वाला नहीं। तो इसमें कहा बढ़ चढ़ के आगे भाग लेना चाहिए। भाग 10 में कोई तो आगे निकले तभी कुछ हो सकता है। तो भाग 10 क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए, जैसे PIL फाइल करना। PIL क्या होता है कि जो, तो आपसे कोई मतलब नहीं लेकिन आपके उस कृत्य से या फिर आप अगर PIL फाइल कर रहे हैं तो उससे समाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। लेकिन अब इसमें कौन पड़े, 1 लाख रुपए तो तुम्हें फीस देना पड़ेगा पहले। तो और उसमें ये भी कहा गया 1 लाख फीस तुम्हारा रिटर्न भी हो जाएगा जब आपकी PIL सही है। तो PIL ऐसे तो जब ये नियम बना दिया गया था कि 1 लाख रुपए आपको फीस जमा करना पड़ेगा PIL के लिए, तो उस समय 50 लाख PIL रिटर्न हुए थे। 50 लाख PIL। अब सोचो अगर ऐसा होगा, सभी जाके PIL डाल दें कि हमारे यहाँ नाली नहीं सही इसके लिए PIL करो, मतलब कि इतने PIL कर दें। ऐसे भी आपको सोच समझ में आ जाना चाहिए कोर्ट में जगह नहीं रहती, इतने डिले होते हैं केस, हर एक केस कभी जल्दी फाइनल नहीं होते हैं। तो उसमें आप PIL फाइल करने जा रहे हो और अगर आपका लीगल PIL है कि हाँ वो समाज में मतलब समाज के काबिल है, तब तो आपको जो फीस था वो रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर नहीं है तो आपकी जो 1 लाख फीस जमा की गई थी वो जब्त कर ली जाएगी। तो क्या कहा गया 10 नंबर में? व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है 11 नंबर। 11 नंबर कब लाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 11 नंबर इसमें क्या कहा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक यानी गार्जियन का कर्तव्य है कि उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब देखो ये भी इन्फोर्स है क्योंकि जो अनुच्छेद 21 का है, आप देखे होंगे 21 के का में उसमें भी ये कहा गया था कि अगर मतलब कि बच्चे का मूल अधिकार था 21 का में, 6 से 14 वर्ष को बच्चों को मूल अधिकार सरकार उनको
फ्री में शिक्षा दिलवाएगी। और ये कहाँ था, ये था हमारे 48 में, नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में यह था कि सरकार जब चाहेगी तब जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनको फ्री में शिक्षा दिलवाएगी। लेकिन इसको 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, इसको उठा के अनुच्छेद 21 के का में डाल दिया गया। 21 के का में आपको पता है 12 से लेकर 35 तक तो हमारा मूल अधिकार है, उसके बीच में जितना कुछ है हमारा मूल अधिकार, उसको कोई नहीं छीन सकता। तो एक प्रकार से देखा जाए, अगर यहाँ पे गार्जियन नहीं दिलवा रहे हैं तो उस बच्चे का तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है। तो इसीलिए इसे भी इन्फोर्स कराया गया कि हाँ इसे करना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 11 जो है वो दंडनीय है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दंड का भागीदार होना पड़ेगा। भाग नंबर 4 का 11 यानी 11वां जो कर्तव्य है, हमारा मूल कर्तव्य है, वो भी एक प्रकार से पनिशबल है, उसको करना ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि किसके काम पहले ही कर दिया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा कि एक बच्चे का 6 से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उनका मूल अधिकार है, उनको शिक्षा दिलवाना है दिलवाना है। और यहाँ पे कर्तव्य में दिखा दिया कि हाँ गार्जियन का इतना कर्तव्य कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो उनको दिलवा ही दे। तो कर्तव्य में भी है, मूल अधिकार में भी है और नीति निर्देशक तत्व में भी है कि राज्य इसको करवाएगा। ये थे हमारे अनुच्छेद नंबर 51 का कौन सा भाग, 4 का कितने इसमें कर्तव्य हैं। जब भाग आया था 1976 में, उस समय इसमें थे कर्तव्य 10, और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन करके 11वां जोड़ा गया। क्या 11वां जोड़ा गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा दिलवाना अभिभावक का कर्तव्य है। तो इसमें प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। प्रेजेंट टाइम में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। 86वें संविधान संशोधन में 2 संशोधन किए गए थे। 86वें संविधान संशोधन में 2 संशोधन किए गए थे। नंबर 1 मूल अधिकार यानी कि 21 के का में मूल अधिकार में 86वें संविधान संशोधन किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनका अधिकार है। अगर वो नहीं पा रहे हैं तो बच्चा किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कहाँ जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट परिवर्तन क्या किया गया था, नेक्स्ट परिवर्तन किया गया था अनुच्छेद 51 के का में। 51 के का में क्या किया गया, जो हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक को प्राथमिक शिक्षा देना कर्तव्य था। 51 के का में जो 11वां नंबर था वो अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन द्वारा ही लाया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अभिभावक का कर्तव्य है, वो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो अनुच्छेद 21 के का के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तथा एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, इन्फोर्स ही तो है, इन्फोर्स किया जा रहा है कि आपको भाई देना ही देना है। ये था हमारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का। ठीक, इसमें एक नोट्स दिया गया है कि शोषण से कमज़ोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। ये पेपर में एक बार पूछा गया था कि मूल कर्तव्य क्या नहीं, उसमें कई ऑप्शन दिए थे, तो उसमें एक ऑप्शन था शोषण से कमज़ोर वर्ग की रक्षा करना हमारा मूल अधिकार नहीं है। अरे सब कुछ हम ही करेंगे तो प्रशासन क्या करेगा, आप ही बताओ। तो ये हमारा मूल अधिकार नहीं, क्या मूल अधिकार नहीं है, शोषण से कमज़ोर वर्ग के मतलब कि वर्गों को रक्षा करना हमारा मूल अधिकार नहीं, जिसका शोषण हो रहा है उसका रक्षा करना हमारा मूल अधिकार नहीं है। आई होप आपको मूल कर्तव्य समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे भाग 5, जिसमें हमारा अनुच्छेद है 52 से 151 तक, 52 से 151 तक, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल, जितना कुछ है सब बात किया गया है अनुच्छेद 51 से लेके 151 तक। ये इसमें पूरे 100 अनुच्छेद हैं। इन 100 आर्टिकलों को हम लोग 5 से 6 वीडियो में या मैक्सिमम 10 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। और अगर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फुल वीडियो मिल जाएगा। ये जो रिटन वीडियो है ये भी मिल जाएगा। अगर हैंड राइटिंग का PDF चाहिए आपको तो वो भी आपको PDF मिल सकता है। आप कमेंट करके बता देना आपको कैसा PDF चाहिए, हम आपको टेलीग्राम लिंक पे दे देंगे। हो सका इसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दें, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम तो मिल जाएगा, कंफर्म है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।